Good morning students. Today we will read about the directive principle of state policy. State policy मतलब जो राज्य की नीति है, मतलब जो state policy है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल उसको कुछ दिए गए हैं, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं जिसको मतलब जो भी कोई गवर्नमेंट है उसकी स्टेट पॉलिसी मतलब अगर कोई भी लॉ कानून ना हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, तो ऐसी सिचुएशन में वो उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो है कंट्री की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को अचीव कर सकती है। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर दैट ऑल द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज इनटू लॉ एट वंस। मतलब जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन को फाउंड करने वाले, उनको फॉर्म्ड करने वाले जो भी हमारे लीडर्स थे, उन्हें मतलब ये पता था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, उन्हें लॉ के रूप में एकदम से चेंज, कानून के रूप में मतलब एकदम से उन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नोइंग दिस दे लेड, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दे लेट डाउन सर्टेन गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट। तो उन्होंने फ्यूचर भविष्य में जो गवर्नमेंट्स थी उनके से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस, कुछ मतलब उनको दिशा निर्देश दिए, सो दैट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कुड बी अचीव, ताकि वो जो भी कंट्री की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट है उसको अचीव कर सके, कोई उनके बीच में कोई भी बाउंडेशन ना आए। When a government wants to give effect to a directive principle, it passes a law to that effect। जब भी कोई गवर्नमेंट जो है किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट में मतलब उसको यूज में लाना चाहती है, इट पासिस अ लॉ टू दैट इफेक्ट। उसको इफेक्ट में लाने के लिए उसे जो कानून है वो पास करने पड़ते हैं, लॉ पास करने पड़ते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यहाँ कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं दिए गए हैं। दे मे बी पुट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एज फॉलो, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में यहाँ डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट इज टू प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जो जस्टिस है उसको प्रमोट किया जाए कंट्री के अंदर। मीन्स द स्टेट शेल टेक स्टेप्स, और इसे मतलब इक्वली जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जो स्टेट है उसको कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट इज टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू ऑल इन इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब जो भी गवर्नमेंट की वेल्थ और मटेरियल मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं वो सभी के बीच में इक्वल अमाउंट में, प्रोपोर्शन मीन्स अमाउंट, इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ये नहीं किसी मतलब कोई पावरफुल पर्सन है या कोई रिच पर्सन है या कोई लीडर है तो उसका राइट उन रिसोर्सेज पर ज्यादा हो बजाय किसी कॉमन पर्सन के। तो ऐसा ना हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इसीलिए जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो या यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो जो भी कोई गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, चाहे अब हमारी कंट्री को ले लीजिए, अब हमारी कंट्री के अंदर जो भी गवर्नमेंट है उसका मतलब ये एक ड्यूटी बनती है कि वो सभी का इक्वल राइट जो है, सभी को इक्वल राइट दे, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड या गवर्नमेंट वेल्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इक्वल मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल द सिटीजन्स। जो भी पर्सन है कंट्री के अंदर आने वाले सिटीजन्स हैं उनको उनकी अर्निंग सोर्स, लिवलीहुड मीन्स उनका जो अर्निंग सोर्स है, मतलब जहां से वो अर्निंग करके लाते हैं जिससे वो अपनी डेली बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं। तो ऐसे जो भी उनके रोजी रोटी, उनके अर्निंग सोर्स से रिलेटेड जो भी मीन्स साधन है उन्हें इक्वली प्रोवाइड कराया जाए सिटीजन्स को। नेक्स्ट, टू सिक्योर प्रॉपर कंडीशन ऑफ वर्क फॉर ऑल वर्कर्स, मतलब ये भी सुरक्षित किया जाए कि जितने भी वर्कर्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशन जो है सही हो। मीन्स उनकी लाइफ से रिलेटेड कहीं भी वो अगर वर्कर वर्क कर रहे हैं तो उनकी लाइफ की सिक्योरिटी हो, और ये ना हो कि जो उनका वर्क करने का सिस्टम, उन्होंने किसी भी इंडस्ट्रीज में अगर मान लीजिए वो वर्क करते हैं तो वहां पर उनकी जो वर्किंग कंडीशन हो वो सही हो। ये ना हो कोई उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहा हो, मतलब उनका कोई शोषण कर रहा हो, उनसे ज्यादा
जितना टाइमिंग एक वर्किंग का डिसाइड किया गया है उससे ज़्यादा अगर टाइम तक, जैसे मान लीजिए 8 to 9 आवर्स, मतलब मान लीजिए अगर वर्किंग आवर्स डिसाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, अब उसका 8 से 9 के बजाय अगर कोई 12-13 घंटे या इससे ज़्यादा अगर कोई किसी से वर्क लेता है तो कहीं ना कहीं ये उसकी वर्किंग कंडीशन को इफेक्ट करता है। तो इस सभी को सिक्योर करने के लिए जो है सभी वर्कर्स के लिए कुछ इस तरह के रूल रेगुलेशन बनाए जाएं ताकि उनकी वर्किंग कंडीशन जो है प्रॉपरली सिक्योर रह सके। नेक्स्ट, टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, मतलब अब ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो ये सिक्योर करे, ये सुरक्षित करे कि जो भी मैन एंड वुमेन, चाहे वर्कर कोई भी हो, मैन हो या वुमेन हो, सभी को अगर वो एक जैसा वर्क कर रहे हैं तो उन्हें इक्वल उस वर्क की इक्वल पे मिले। मतलब अगर दोनों का वर्क सेम है तो एक उनके जेंडर के बेसिस पर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो पे को लेकर। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अब कई बार क्या होता है, कई बार चिल्ड्रन को कोई, आपने देखा होगा जैसे ढाबे होते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, वहां पर बच्चों को काम पर रख लेते हैं। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों को उनका शोषण होने से बचाने से रिलेटेड जो है कुछ कानून बनाने चाहिए गवर्नमेंट को। ये हमारा किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आता है? टू प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर। नेक्स्ट, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट जो है उसे कॉटेज इंडस्ट्रीज को मतलब ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं ज्यादा से ज्यादा सिटीजन जो है, पब्लिक जो है, उन्हें ओपन करे। कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं घरेलू उद्योग, मतलब जो छोटे